जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके से संबंधित झारखंड की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पीवाईक्यू से भी संबंधित है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी कि झारखंड की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है निर्माण प्रक्रिया के आधार पे? तो किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो झारखंड की जो मिट्टी है उसको हम लोग मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी में विभाजित करते हैं। तो कितने प्रकार की मिट्टी है? मुख्य रूप से 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी और अभ्रकमुल की मिट्टी। इस प्रकार से 6 प्रकार में बांटा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी, यानी कि झारखंड में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी है? तो लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग झारखंड के 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये भी क्या होगा? लाल मृदा पाई जाती है। 90% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड के जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र का 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसमें किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, गन्ना इत्यादि की फसल की जाती है। और ये जो है इसमें लाल होने का रीजन क्या है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से ये लाल कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? क्या रीजन है कि लाल मिट्टी लाल है? तो अभी बताएं, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा कि जो लाल मिट्टी है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होता है? तो फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड का मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी होगा। राजमहल क्षेत्र जो है वहां मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? तो कपास की खेती के लिए। पर झारखंड में चना की खेती की जाती है। तो राजमहल क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाता है और इसमें मुख्य रूप से चना की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड में बेसाल चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? इसमें क्वेश्चन है कि झारखंड का जो बेसाल चट्टान है उसके अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है जो टूटना फूटना होता है हवा के द्वारा या जल के द्वारा या अन्य रीजन से, तो उसको बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय का मतलब टूटना, मतलब उसका छोटा टुकड़ा होना। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रकमुल की मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ है और ये झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें चने की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है चिपचिपी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चरका मिट्टी, कटहा मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसको तो बता ही चुके हैं कि चना की खेती के लिए झारखंड का काली मिट्टी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो झारखंड में जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। चावल तथा मोटे अनाज, चावल तथा गेहूं, मक्का तथा गेहूं, चना तथा कपास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चावल और मोटे अनाज। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसल की जाती है? तो चावल तथा मोटे अनाज की फसल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बोला जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी जो है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो चलिए उसको हम लोग ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। तो हाँ, लेटेराइट जो मिट्टी है उसमें कंकड़ पाई जाती है। नेक्स्ट है इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये भी सही है कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के कारण हुआ है। नेक्स्ट है यह अत्यंत उपजाऊ है। तो यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है। यही ऑप्शन क्या है हमारा? असत्य है, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद डी को भी देख लेते हैं। इस मृदा का विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कि गलत कौन है लेटेराइट मिट्टी से संबंधित। तो क्या गलत है? कि यह अत्यंत उपजाऊ होता है लिखा हुआ है, बट ये उपजाऊ अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में जो रेतीली मिट्टी है वो अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गढ़वा एवं पलामू, हजारीबाग एवं धनबाद, गुमला एवं सिमडेगा, लातेहार एवं चतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग एवं धनबाद। इस क्षेत्र में अधिकतर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। तो ये सही है कि जो संथाल परगना क्षेत्र है उसी क्षेत्र में क्या है? जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो ये क्या होता है कि नदी के अवसाद द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है बाढ़ के द्वारा, जल के द्वारा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? झारखंड वाला क्षेत्र में, तो संथाल परगना क्षेत्र में है। उसके बाद राज्य में बागर तथा खादर दो प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये भी सही है कि जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं? दो, बांगर और खादर। जो बांगर होता है वो पुरानी मिट्टी होती है और जो खादर होता है नवीनतम मिट्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी सही है, ये भी सही है, पर इसमें हमको ढूंढना क्या है? असत्य ढूंढना है, यानी कि रॉन्ग ढूंढना है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। तो ये गलत है क्योंकि ये जो मिट्टी होता है ये महीन होता है, तो कंकड़ इसमें नहीं पाया जाता है। इस मृदा में चूना
एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। ये भी सही है। तो इसका हमारा जो असत्य ढूंढना था, तो क्या है असत्य? ये जो मिट्टी है इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, तो ये असत्य है क्योंकि ये जो मिट्टी है वो क्या होती है? महीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूल की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कि अभ्रक मूल की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गढ़वा, धनबाद, कोडरमा और बोकारो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोडरमा। और झारखंड की अभ्रक राजधानी भी कोडरमा को कहा जाता है। ये कोडरमा जिला जो है ये अभ्रक की उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रचलित है और इसको भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। तो अभ्रक मूल की मिट्टी ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूल की मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन अभ्रक जो मूल की मिट्टी है उससे संबंधित सत्य है। तो चलिए हम लोग सत्य ढूंढते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। तो ये सही है कि जो अभ्रक मूल की मिट्टी है वो किस प्रकार का इसका कलर होता है? तो गुलाबी होता है। तो ये सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इस जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं है। तो सही बात, यहाँ कृषि नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तो ये भी सही है कि कहीं पर नमी की कमी होती है जहां पर उसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरदित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो अपरदित होकर आती है ना नदी के द्वारा, उस मिट्टी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी होती है। तो ये जो मिट्टी होती है अत्यंत उर्वर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है। ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है, जबकि यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी नहीं है।